एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। शायद किसी को याद हो या ना हो, पर इस प्लांट को हमने बैलेंस करके कुछ ट्रिम करके स्प्रिंग के लिए तैयार किया था, और अब स्प्रिंग आ गई है और इसमें भी स्टेबिलिटी आ गई है। तो मैं क्या करने वाला हूं दोस्तों, अब रिपोर्टिंग से पहले ही मैं इसको अनवायर करने वाला हूं, क्योंकि स्प्रिंग में ज़्यादा ग्रोथ होगा और ग्रोथ की वजह से होगा वायर मार्क। तो वायर मार्क की वजह से प्लांट अच्छा नहीं दिखेगा बाद में। तो इससे अच्छा है मैं ग्रोथ आने से पहले ही अनवायर कर दूं पूरे प्लांट को। तो ये पहली बार मैं इस बार कर रहा हूँ कि जो मैंने प्लांट वायरिंग करके तैयार किए थे वो अब उसका फ्रेम बन गया है। ये एज इट इज़ रह सकते हैं, जहाँ फैलाना चाहता था वहाँ फैल गए हैं या फिक्स हो गए हैं ब्रांच। तो उन ब्रांचों को हम अनवायर कर लेंगे, जिससे होगा क्या कि आने वाले ग्रोथ पीरियड में इसमें ज़्यादा वायर मार्क्स भी नहीं बनेंगे, और जो थोड़े बहुत बने होंगे वो हीलिंग भी हो जाएंगे, यानी रिमूव भी हो जाएंगे। तो ये भी एक ज़रूरी स्टेप लगा मुझे, तो इस बार मैं ये कर रहा हूँ। ये नया डिस्कवरी है। जो एक्सपीरियंस पर्सन है उन लोगों का सजेशन रहता है, क्योंकि वायर मार्क बन जाते हैं तो फिर उसमें वक्त लगता है हीलिंग के लिए। हीलिंग कब तक हो सकता है वायर मार्क का, तो ये वो आप कितना फर्टिलाइज करते हैं प्लांट को या कैसा ग्रो करवाते हैं, इस पे डिपेंड करता है। अगर आप मैसिव ग्रोथ करवा पा रहे हैं, अच्छा ग्रोथ करवा पा रहे हैं, तो फिर वो वायर मार्क्स ऑटोमेटिकली गायब हो जाएंगे। और वायरिंग करने के बाद आप अच्छा ग्रो करवा रहे हैं तो वायर मार्क्स ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ ब्रांचिंग तो ठीक ठाक हमने करवा ही ली है, तो अब तो यहाँ ट्रिमिंग करते रहेंगे, क्योंकि ये फाइनल शेप की तरह आ ही गया है। तो फिर मैच्योरिटी के लिए उसको लेके आगे जाएंगे, मैच्योरिटी को लेके ऐसा कर देंगे तो फिर वायर मार्क की समस्या से हम बच जाएंगे। और स्प्रेड तो हमने कर ही लिए हैं ब्रांच। थोड़ी सावधानी रखनी होती है, अभी न्यू बर्ड्स नहीं आए हैं इतने ज़्यादा, कुछ डाइबैक भी देखने को मिला है, बट चलता है। ब्रांचों की संख्या ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, पर ये ज़रूरी है। अब ये जस्ट स्टार्ट ही हो जाने वाला है कुछ ही दिनों में, तो थोड़ी सावधानी रख के हमें वायरिंग को निकालना है। जितना वक्त लगा था वायरिंग करने में उससे तो कम ही लगेगा, पर वक्त लगता है, जिसको सबको कमी है, बट क्या करें। चलिए मैं वायर निकाल लेता हूँ। अनवायरिंग करते वक्त कुछ नुकसान हो सकता है, अपनी नाखूनों में भी हो सकता है। तो नाखून से वायर को सीधा करने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ हम लूप लगाते हैं, लॉक। उस लॉक को हाथों से मत खोलिए, इस तरह ओपन कीजिए, जिससे अपने नाखूनों में चुभे नहीं। वैसे वायर ये सॉफ्ट है, बट जब वायर की लेंथ है शॉर्ट होती है तो तब वो हार्ड हो जाता है। कितना भी सॉफ्ट वायर हो, उसको एंड को अगर मोड़ दिया आपने, एंड को, यानी मैं समझाता हूँ, ये टेक्निकल चीज़ है दोस्तों। ये वेरी सॉफ्ट वायर है, पर इतने ही एंड को आपने इससे मोड़ा है तो उसको आप सीधा करेंगे तो ये आपके नाखूनों में या कहीं भी चुभ सकता है, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड हो जाता है। तो जितना शॉर्ट वायर इतना हार्ड वायर, चाहे पतला भी क्यों ना हो, मगर वो आपको चुभ सकता है, वो हार्ड लग सकता है नहीं, मगर लग सकता है। ये टेक्निकल चीज़ है, वहाँ फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है, और इतना फोर्स लगाते वक्त हमारी उंगलियों में ये घस सकता है। तो ये सब ध्यान में रखें। और न्यू बर्ड्स आने वाले हैं, बट अब तक आए नहीं इतनी अच्छी तरीके से, तो ये वर्क इजी हो जाता है। नहीं तो न्यू बर्ड्स आने के बाद ऐसा करेंगे तो बहुत सारा नुकसान करवा पाएंगे। यहाँ मुश्किल से एक आध बर्ड्स को मैंने नुकसान किया होगा, मगर सब इजी रहा। और अभी पत्ते काले हो सकते हैं प्लांट के दोस्तों, हीट ज़्यादा है। देखिए ये यहाँ काले भी हुए हैं, ये कोई फंगस अटैक नहीं है, ये अटैक है दोस्तों हीट का।
आप डिफोलिएशन मत कीजिए या अपने आप गिर जाएंगे ये, इसका कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे ही अभी स्प्रिंग उफान पे आने वाला है तो ये सब अब न्यू ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगे। हम कुछ ही दिनों में अगर न्यू स्टार्ट होता है ग्रोथ अच्छे से इसमें, तो हम उसको किसी पोट में भी डाल सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत प्लांट लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइए। और अनवायरिंग करते वक्त इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अगर इतनी ब्रांचेस को हम डबल कर सकते हैं तो ये इतना मैच्योर दिखेगा कि आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों। उसके लिए बने रहना होगा। बहुत ही जल्द तैयार हो गया है ये। आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर हमसे जुड़े रहे तो। मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।